सर, आज वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, श्रद्धांजलि देने आप पहुंचे हैं। किस तरह से देखते हैं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को लेकर, क्या कहना चाहेंगे, उनके कार्यों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा दिन है जब वीरभद्र जी की मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया गया है। वीरभद्र जी उनकी 6 बार इस प्रदेश के मुखिया रहे और मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका एक बड़ा योगदान है इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश को आगे ले जाने में रहा। और एक महान शख्सियत थे, जो कहते थे वो करते थे। मुझे याद है, मैं भी उनके साथ 5 साल मुझे विधायक के रूप में, 5 क्या मैं कह सकता हूँ 6.5 साल विधायक के रूप में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। और उनका जो कार्यकाल 5 साल जब मुख्यमंत्री के रूप में, और उस समय उन्होंने जो निर्णय लिए वो ऐसे निर्णय थे कि जिसको मैं कह सकता हूँ परफेक्ट थे। उन्होंने एक बार विधानसभा में कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्कूलों को शिक्षा को लेकर बात कि अगर एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलना पड़ेगा तो उसके लिए भी स्कूल। तो इस प्रकार के महान व्यक्तित्व थे और मैं समझता हूँ प्रदेश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और सभी प्रदेशवासियों के लिए मैं समझता हूँ आज का दिन बड़ा दिन है। पिछले दिनों शिमला में भी उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया और भव्य प्रतिमा लगाई गई और आज यहाँ रोहडू में उसका अनावरण किया गया। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, मैं भी आज रोहडू में था और मुझे भी पुष्प समर्पित करने का मौका मिला। फिर से आज उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से उनकी जो कार्यशैली रही आज प्रदेश वासियों को के ध्यान में है और आगे भी मैं समझता हूँ वर्तमान सरकार को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। जो राह उन्होंने दिखाई है वर्तमान सरकार को भी उसके ऊपर अमल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बस इतनी बात है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। आज आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का आपने शुभारंभ रोड से किया है, इस पर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एक महान व्यक्तित्व थे और जिन्होंने इस देश को एकजुट में पिरोने का काम किया, एक माला में पिरोने का काम 562 रियासतों को उन्होंने किया। हम देखते हैं कि जो आज एक भारत, जो आज श्रेष्ठ भारत जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी कल्पना करते हैं, ये साकार सपना तभी हो पाया जब वल्लभ भाई पटेल जी इस देश के नेता के रूप में, एक उप प्रधानमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में जो कार्य उन्होंने किया उसका ही नतीजा है। उन्होंने जिस प्रकार से 562 रियासतों का एकीकरण किया और हम जब आज भारत माता की बात करते हैं, जो हम एकजुटता देखते हैं, ये अगर आज देश के रूप में अगर देखते हैं भारत को, तो ये तभी है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा। इसके साथ साथ मुझे इस बात की भी आज खुशी है कि जहाँ इस देश को एकजुट करने का काम, इस देश के एकीकरण का काम, इस देश को मानचित्र के ऊपर एक देश के रूप में सभी रियासतों को इकट्ठा मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। इस देश को आगे बढ़ाने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
जब आज उनके नेतृत्व में देश हमारा तेज गति से आगे बढ़ रहा है, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में आज विश्व मानचित्र के ऊपर हमारा देश आगे बढ़ा है। एक समस्या जम्मू कश्मीर की जो उस समय जब देश का एकीकरण हुआ, जब सभी रियासतों को मिलाया गया, बाकी रियासतों की जिम्मेदारी 562 श्री वल्लभ भाई पटेल जी ने इस काम को किया। उसके बाद जूनागढ़ और जो हैदराबाद की रियासत उसको भी मिला लिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर जो समस्या वहाँ की रह गई थी इस देश में, उसको धारा 370 समाप्त करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस काम को पूरा किया और आज जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है और वहाँ के लोगों को भी उसी प्रकार से आज सभी उन योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है जो देश के अन्य नागरिकों को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ इस उपलक्ष्य में देश भर में इस प्रकार की पदयात्रा, जिसमें जहाँ विभिन्न स्वयं संस्थाएं हैं, NSS है, NYK है और दूसरे हमारे स्पोर्ट्समैन हैं या महान विभूतियाँ जो है इस मार्च में हिस्सा ले रहे हैं और बहुत सारे अन्य कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं ताकि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें और उनका दिया गया जो मार्ग है इस देश को एकजुट बनाने में, इस देश को आगे ले जाने में, एकजुट रखने में उनकी जो भूमिका रही और आज प्रधानमंत्री जिस प्रकार से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना लेकर चले हैं, उस सब में देश के सभी नागरिकों का योगदान हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के सर जिस तरीके से अभी